हेलो एवरीवन, एक बार एक और वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। जैसे कि बहुत सारी वीडियोस और न्यूज़ आपने सुनी होगी कि यार अब स्टूडेंट वीज़ा नहीं मिलेंगे या फिर ना के बराबर मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे। क्या है इसके पीछे का रीज़न, क्या ये सच है और क्यों ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, वो सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा। और आप अगर आने की सोच भी रहे हो कनाडा, तो यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, किस वजह से ये चीज़ें हो रही है और क्या आप कर सकते हो जिससे बेटर डिसीजन आप ले सको। पूरी वीडियो एक एक करके स्टेप में कंप्लीट करूंगा। इसके अलावा भी और वीडियो लेके आऊँगा पर्टिकुलर पूरे डिटेल्स के साथ टॉपिक जो इसमें मैं कवर कर रहा हूँ शॉर्ट में। तो चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट करके पूछ लेना जो भी आपको पूछना है, क्योंकि ये भी मैं एक रिसर्च के ऊपर ही कर रहा हूँ। बाकी इतनी सब चीज़ें देखता हूँ इधर और अपना एक्सपीरियंस भी होता है। तो ये बात मेरे को 4 दिन पहले ही पता लग गई थी, जहाँ पे मैं वर्क करता हूँ हडसन बे के अंदर। तो एक ने मुझे बताया कि यार अभी सुनने में आया जस्टिन ट्रूडो ने अपनी स्पीच में बोला है कि अब स्टूडेंट के लिए कि थोड़े वीज़ा कम हो सकते हैं, ना के बराबर हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, और दूसरी पार्टी इसके ऊपर बोल भी रही है कि आपने इतने सारे स्टूडेंट बुला लिए, क्योंकि यहाँ पे मेन जो इसका रीज़न है ना, ये सारी चीज़ें हो रही है क्यों ये चर्चा में है इस टाइम पे टॉपिक, क्योंकि यहाँ पे भैया होने वाले हैं इलेक्शन कनाडा के अंदर। तो जब भी कोई भी देश में इलेक्शन होते हैं तो एक पार्टी दूसरी पार्टी की कमजोरी या गिनवाना शुरू कर देती है, तो उसके ऊपर फिर एक्शन होना शुरू होते हैं। जैसे कि अभी इंडिया की बात कर लो, इंडिया के अंदर क्या है, महंगाई के ऊपर कोई बात नहीं उठती, लेकिन जैसे ही इलेक्शन आने लगा महंगाई के ऊपर अब दाम कम होने लगे ना चीज़ों के। रसोई सिलेंडर पे 200 कम कर दिए, पेट्रोल पे 20 रुपये कम कर दिए। मतलब पूरे 4 साल तक तो पूरी जम के लोगों के साथ बदसलूकी होती है, फिर लास्ट के 6 महीने में छूट दी जाती है, जिससे लोगों को अच्छा फील हो, अच्छा लगे, यार बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठीक है ना, उससे पहले तो वही चलता है, आपको पता ही है, ये धर्म वो धर्म वो धर्म। चलो इंडिया की बात नहीं, हम कनाडा पे आते हैं। ठीक है, सो इलेक्शन इसका मेन रीज़न है, तो टारगेट किया जाएगा, इस चीज़ को हाईलाइट किया जाएगा। अगर इतनी भी बात होगी तो इतना बताया जाएगा, तो आपको पता ही है इलेक्शन में क्या होता है। सेकेंड थिंग कि 2022 के अंदर 1.2 मिलियन स्टूडेंट कनाडा के अंदर आए हैं। अब आप 1.2 मिलियन स्टूडेंट, जो पिछले लास्ट 10 साल के अंदर इतने स्टूडेंट नहीं आए जो इस साल में आए हैं। सो इतने स्टूडेंट अगर आ रहे हैं एक साल के अंदर, तो आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी करना पड़ेगा, तभी तो वो काम करेंगे। अब क्या होता है कि सारे ऐसे तो है नहीं सिर्फ पढ़ने के मकसद से पैसा लेके भर भर के ला रहे हैं कि भैया पढ़ेंगे और किराया भी भर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। स्टूडेंट कैसे आता है, स्टूडेंट आता है अपने फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस भर के या फिर 2 सेमेस्टर की फ़ीस भर के। उसके बाद वो सोचता है कि यहीं पे पढ़ अपना पार्ट टाइम काम वाम करके अपना खर्चा निकाल लेंगे और सेकेंड ईयर की फ़ीस निकाल लेंगे। मतलब उसको यहाँ पे काम करना है, आगे इन्वेस्टमेंट करनी है, आगे पैसा जोड़ना है। ना कि वो ये इस तरीके से आता है कि यार 2 साल की फ़ीस भर देंगे पेरेंट्स, उसके बाद खर्चा पानी भी बेचते रहेंगे, हमें तो पढ़ाई करना है, पढ़ाई करके चले जाएंगे। भाई इतने लैंडलॉर्ड नहीं हो रहे, ठीक है ना। जबकि रूल कुछ और होता है, रूल होता है अपने 1-2 सेमेस्टर की फ़ीस भर भुरा के और बाकी सारा यहीं से इंतज़ाम करते हैं कमाई। ठीक है, तीसरा रीज़न रिसेशन। जब से ये कोविड 2022 में हुआ था, उसके बाद से सिचुएशन स्टेबल ही नहीं हो पाई, और उसके बाद स्टूडेंट भी आते गए और फिर बीच में एक रूल भी आया जो कि सबके लिए नहीं लागू होता, कुछ स्टूडेंट पे लगा था, जो बीच में आया था कि 40 घंटे से ज़्यादा कर सकते हैं वर्क। उससे भी बहुत सारी चीज़ें है ना ख़राब हुई थी। क्या हुआ था कि पहले वाले जो 20 घंटे कर रहे थे तो उन्होंने अपने आवर्स बढ़वा लिए, तो नए स्टूडेंट्स को मौका ही नहीं मिला। तो रिसेशन यहाँ पे बहुत ही अभी तक स्टेबल नहीं हो पाया। 60% रिसेशन है। और मैं आपको बता दूं, मैं आया था तो मैं एक एजेंसी के थ्रू लगा था, तो मेरे को शुरू में शिफ्टें मिलती थी। लास्ट ईयर बहुत अच्छा काम था, मतलब हडसन बे के अंदर। फिर मेरे को शिफ्टें कम मिलने लगी, वीक में 2 या 3 ऐसे मिलने लगी। मैं कह रहा कोई नहीं, एटलीस्ट रेंट निकल जाएगा। फिर जैसे मुझे मौका मिला वहाँ पे परमानेंट होने का, तो मैंने उसको फट से पकड़ लिया। मैं ये नहीं सोचा यार नहीं, क्योंकि मैं एक सोच के आया था कि मैं सिक्योरिटी करूँगा फिर उसके अंदर अपग्रेड होऊंगा। लेकिन अब सिक्योरिटी मिल रही है, लेकिन उस टाइम पे अगर मैं जॉब नहीं लेता तो जॉब नहीं मिल पाती। जॉब कईयों को 3-3 महीना नहीं मिलती, 4-4 महीने मिलती, क्योंकि यार एक सीट के ऊपर 10 लोग 5 लोग स्टूडेंट पहले से ही खड़े हुए हैं। तो जॉब बहुत ही लिमिटेड हो चुकी है, और जो ऑलरेडी अच्छी जॉब पे थे वो भी निकल रहे होंगे। आपने बहुत सारे यूट्यूबर की वीडियो देखी होगी जो अब फिलहाल यूट्यूबर ही बने हुए हैं, अपनी जॉब उनको नहीं मिली, दोबारा से रिन्यू कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है।
सो ये सारी चीज़ें, इसका रीज़न यही है रिसेशन, ठीक है ना। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि कनाडा आना बेकार है या फ्यूचर के लिए बेकार है। ये रिसेशन एक टाइम है, उसको धीरे धीरे ठीक होने में टाइम लगेगा। हो सकता है 1 साल, अगले साल तक ठीक हो जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, लेकिन ऐसा तो नहीं कि लाइफ टाइम चलता रहेगा। तो ये चीज़ नेगेटिविटी मत लाना। फोर्थ, हाँ यार, स्टूडेंट वीज़ा जो नॉर्मली मेरे को ये बात है ना, जब मैंने वाइफ का स्टूडेंट वीज़ा 2021 के अंदर जब अप्लाई किया था, तभी मेरे को ये हो चुका था कि 2024-25 तक ही ये स्टूडेंट वीज़ा अभी नॉर्मली मिल रहे हैं। 25 के बाद जैसे ऑस्ट्रेलिया और यूएस का वीज़ा स्टूडेंट को बहुत स्ट्रिक्ट हो जाता है, पीआर स्ट्रिक्ट हो जाती है, वैसे हो जाएगा। क्योंकि अभी इनको लोग चाहिए, एक बार फुलफिल हो गया क्राइटेरिया, उसके बाद हार्ड करेंगे ही करेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो सिचुएशन बन जाती है, आपको क्या है कि एक फॉर एग्जांपल देता हूँ, रूम के अंदर सामान लगाना है, लेकिन आपके पास सामान होगा तो रूम के अंदर लगाओगे ना, सेटल करोगे ना उस रूम को, वरना तो वो रूम खाली है, बेकार है। तो आपने सामान तो लिया है लेकिन उसको अरेंज नहीं किया, अब ये अरेंज करने का काम करेंगे। अब और सामान आता रहेगा तो वो पहले वाले अरेंज नहीं कर पाएंगे, तो इससे मैशअप होता रहेगा। इस टाइम पे यहाँ पे सिचुएशन ये बन गई, इसलिए पहले वालों पे रोक लगेगी। एक आधा सामान आएगा, और जो ऑलरेडी यहाँ पे है उसको ये सेटल करेंगे, ताकि रूम की तरह लगे और स्टोरेज अच्छे से हो सके। समझ गए ना, एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ मैं। सो ये सारी चीज़ें। इसके बाद भाई दूसरा क्या, अगर यहाँ पे आप आ रहे हो ना यार टोरंटो, यहाँ पे आने के बाद मैंने बहुत ही अच्छी चीज़ सीखी, और पहले भी मेरे को ये ध्यान में था कि यार मैं वाइफ को ये बोलता था कि बड़ी सिटी से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, उसके बाद छोटी सिटी में जाके सेटल हो जाएंगे। बड़ी से शुरुआत इसलिए करना चाहता था कि आप बड़ी सिटी से शुरू करोगे तो आपको छोटी सिटी में सेटल होने में ईजी हो जाता है। आपका माइंड मतलब बड़ी सर्कलाइज ग्रोथ तेज़ी से करता है, फिर उसके बाद छोटे में जाना इजी रहता है। अगर आप छोटी सिटी में ही पहले चले जाते तो फिर बड़ी में आने के बाद आपको ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है। सो इसलिए मेरी थिंकिंग ये थी कि मैं बड़ी में आया। अब लेकिन मैं यही राय दूंगा सबको कि अगर आपको जाना ही छोटी सिटी में है तो वहीं पे सेटल हो जाओ ना, वहीं पे जाओ, सीधा डायरेक्ट वहीं से शुरू करो। क्योंकि मोरल ऑफ द स्टोरी, आज नहीं तो कल मेरे को भी जाना ही है मेरा, क्योंकि मुझे 25 साल 30 साल तक लोन नहीं चुकाना। मैं चाहता हूँ 15 साल के अंदर फ्री होना, तो वो सिर्फ छोटी सिटियों में हो सकता है। जो 4-5 लाख का घर छोटी सिटी में यहाँ पे 1 मिलियन से कम का है ही नहीं, ठीक है ना भाई। और जो पे रेट है उसमें कोई फ़र्क नहीं है, 14 15.5, और बाकी चीज़ें टैक्स डबल से ज़्यादा, गाड़ी का इंश्योरेंस वहाँ 100 यहाँ 300, डबल से भी ज़्यादा, और खर्चे डबल से भी ज़्यादा। तो इससे बढ़िया 14 ले लो यार, 15.5 लेके क्या करेंगे, ठीक है ना, समझ रहे हो। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है भाई, हाउस रेंटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। बच्चा फीस तो क्या ही निकालेगा, हाउस रेंट नहीं निकाल पा रहा भैया। 300 मैं जब वीडियो देखना शुरू किया था, यहाँ पे आने की प्लानिंग करी थी, 300 350 एक बच्चा शेयरिंग में देता था, आज 500 दे रहा है। एक रूम 2 जने को 1000 रुपये में मिल रहा है। और वही अब अगर आप 2 रूम का सेट लेने जा रहे हो 2300-2400 का है, जो आपको 1700-1800 में मिल जाता था। 3 रूम का सेट 3000 का है। तो इसलिए भैया यहाँ पे बहुत ज़्यादा हिसाब किताब ख़राब हो गया। यही आप छोटी सिटी में चले आओ, बहुत ही बढ़िया हिसाब किताब है, ठीक है ना, अभी भी वहाँ पे। इसके बाद भाई जो आपके ऑलरेडी कैनेडियन है, वो भी अब इस चीज़ को लेके कंप्लेंट कर रहे हैं कि जो हमारे बच्चे समर्स में क्या करते थे, अपना पार्ट टाइम जॉब्स करते थे, स्किल सीखते थे, उनको जॉब ही नहीं मिल रही। अब स्टूडेंट जॉब छोड़ेंगे तो नहीं मिलेगी ना। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले इजीली जॉब पार्ट टाइम वगैरह मिल जाती थी, क्योंकि यहाँ का कल्चर ही ऐसा है। फिर बच्चे वहाँ से कमाना सीखते थे, फिर वो स्किल्स सीख जाते थे, फिर अपनी फील्ड के अंदर धीरे धीरे चले जाते थे। तो ये सारे मेन रीज़न है। मैंने सबके हाईलाइट टॉपिक बताया कि क्या क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये हो रहा है, और इसको मैं डिटेल में लेके आऊँगा एक एक टॉपिक को। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बता देना कि आपको कौन सा और टॉपिक चाहते हो। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।